नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव से पहले बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला, जहां पर आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर समेत कई सारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि 1 साल में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए ने बीजेपी का दामन थामा है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति दिल्ली में मजबूत कर रही है, तो जाहिर तौर पर इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि आप जिस तरीके से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन तमाम नेताओं का स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया। तो ऐसे में इन नेताओं ने शामिल होने के बाद बीजेपी में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहा हूं जिसके नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज बीजेपी में शामिल होने का मौका दिया। साथियों, मैं पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। छतरपुर से विधायक हूं, लेकिन जो आज दिल्ली की स्थिति हो गई है उसको देखकर बड़ा दुख होता है। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की जनता ने बहुत साथ दिया, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5-2 वर्ष से दिल्ली बदहाल हो चुकी है, जो भ्रष्टाचार इतना बड़ा, शराब के मामले में जो शराब कांड हुआ, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन साथियों, बड़ा दुख है, खेद का विषय है कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे, उन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में किया। और आज दिल्ली की हालत बहुत खराब है। जो पार्टी की सरकार की नीतियां हैं, काम हम कुछ कर नहीं पा रहे। पिछले 3 महीने से दिल्ली की जनता पूरी प्यासी है, किसी को गर्मियों में पानी नहीं मिला। हम सरकार में बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, सीधा आरोप बीजेपी पे और एलजी पे, सीधा आरोप मोदी जी पे, हरियाणा सरकार पे। साथियों, सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी। जिस उद्देश्य से पार्टी में मैं शामिल हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो रहा। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन जब दिल्ली के हालात देखता हूं तो दिल बहुत दुखी होता है। पूरी दिल्ली आज नरक बन चुकी है, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की, बरसात के पानी की निकासी नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया आम आदमी पार्टी और सरकार में चल रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
धन्यवाद करना चाहता हूं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का, सभी साथियों का, और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता रहा हूं, आपने मुझे मौका दिया है, मैं कहीं कोई शिकायत नहीं छोड़ूंगा और क्षेत्र की जनता का जिस तरह से मैं सेवा अभी तक कर रहा था, आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, उससे भी बहुत बेहतर मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, दरअसल राजकुमार आनंद ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनावी रण में उन्हें सिर्फ 5,629 वोट मिले थे। इन सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने 7,08,370 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 4,53,185 वोट मिले। दूसरे पायदान पर 3,07,481 वोटों के आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती रहे। पटेल नगर से पूर्व विधायक राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट में समाज कल्याण और SSC/ST मंत्री थे। आनंद ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ सकते थे। बता दें कि पिछले दिनों अप्रैल में राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति पर असंतोष जताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा सीधे तौर पर शराब घोटाला मामले से जुड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जुलाई 2016 में करतार सिंह तंवर के घर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने 27 जुलाई की सुबह छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के दक्षिणी दिल्ली स्थित फार्म हाउस और ऑफिस में छापा मारा था। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स के अधिकारी सुबह 8:30 बजे विधायक के आवास पहुंचे थे। दिल्ली में 11 जगहों पर आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जिसमें 100 से ज्यादा अधिकारी जुटे हुए थे। उस वक्त करतार सिंह ने की 20 कंपनियां जांच के दायरे में थी। बता दें कि आयकर विभाग को शिकायत मिली थी कि सरकारी नौकरी से VRS लेने के बाद करतार सिंह तंवर ने प्रॉपर्टी के काम में करोड़ों रुपए कमाए हैं। छापेमारी की खबर सुनते ही आसपास के गांव के लोग और कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए थे। लेकिन अब मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है कि वो राजकुमार आनंद हो या फिर करतार सिंह तंवर हो, दोनों ही आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन दो दिग्गज नेता को तो बीजेपी में स्वागत हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई सारे पार्षदों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो कि अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले से ही आम आदमी पार्टी के जो जितने भी विकास के दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के सीजन में तमाम सड़कें हैं जो कि वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रही है। इसके अलावा दिल्ली में जो आए दिन आम आदमी पार्टी की ओर से विकास के दावे किए जाते हैं, फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर कई सारी योजनाओं की बात हो, ये भी खस्ता हालात नजर आते हैं। तो ऐसे में खुद राजकुमार आनंद का कहना है कि शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, तो इससे उनका मन भी व्यथित हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से बात अगर हम MLA करतार सिंह की करें तो उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी माने तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि इस बार जो है जीत बीजेपी की होने वाली है और बीजेपी ऐतिहासिक वोटों के साथ दिल्ली में आज सरकार बनाएगी और ये काफी सालों के अंतराल के बाद एक नया इतिहास देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।